नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन के बारे में। भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह की एक रहस्यमयी कथा। भगवान शिव की उपासना का महत्व और इस दिन मोक्ष और सिद्धि प्राप्ति के मार्ग क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है कि महाशिवरात्रि केवल भगवान शिव की पूजा करने का पर्व नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य मिलन की पावन रात मानी जाती है। जिस रात भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ, उस रात की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि संपूर्ण ब्रह्मांड में हलचल मच गई। महाशिवरात्रि का अर्थ है शिव की महान रात्रि, अर्थात यह पर्व आध्यात्मिक जागरण और भगवान शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस रात को शिव और शक्ति का विवाह संपन्न हुआ था, जो सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक था। इस दिन ब्रह्मांडी ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली होती है, जिससे ध्यान और उपवास करने से मानसिक और शारीरिक शुद्धि होती है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब हम बात करेंगे महादेव की विवाह से जुड़ी एक रहस्यमय कहानी के बारे में। महादेव का विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री देवी सती के साथ हुआ था। राजा दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने महादेव को अपना दामाद के रूप में कभी नहीं स्वीकार किया। एक बार जब राजा दक्ष ने विराट यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसमें उन्होंने भगवान शिव और माता सती को छोड़कर हर किसी को निमंत्रण दिया। इस बात की जानकारी जब माता सती को लगी तो वह बहुत दुखी हुई, लेकिन फिर भी वहां जाने का निर्णय लिया। महादेव के समझाने के बाद भी माता सती जी नहीं रुकी और यज्ञ में शामिल होने के लिए अपने पिता के घर पहुंच गई। सती को देख राजा प्रजापति दक्ष अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने भोलेनाथ का अपमान करना शुरू कर दिया। माता सती इस अपमान को सहन नहीं कर सकी और यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। भगवान शिव ने माता सती के मृत शरीर को उठाकर तांडव किया, जिससे सृष्टि में प्रलय आ गया। इसके बाद कई हजारों साल बाद देवी सती का दूसरा जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ। पर्वतराज के घर जन्म लेने की वजह से उनका नाम पार्वती पड़ा। शिव जी से विवाह करने के लिए माता पार्वती को काफी कठोर तपस्या करनी पड़ी थी। भगवान शिव ने माता पार्वती की तपस्या को स्वीकार कर उन्हें अपनी अर्धांगिनी बना लिया। देवताओं और ऋषियों ने इस विवाह में भाग लिया। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था कि वह अब तक वैराग्य जीवन जीते आए हैं और उनके पास अन्य देवताओं की तरह कोई राजमहल नहीं है, इसलिए वह उन्हें जेवरात महल नहीं दे पाएंगी। तब माता पार्वती ने केवल शिव जी का साथ मांगा और शादी के बाद खुशी खुशी कैलाश पर्वत पर रहने लगी।